छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक में नक्सलियों के खात्मे की बात कही जा रही है और इसी कड़ी में सुकमा पुलिस ने नक्सलवाद की जड़ों पर प्रहार करने के लिए पोस्टर वॉर की शुरुआत की है। नए पोस्टरों में पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि शिक्षा के उजाले से नक्सली डरते हैं, शिक्षा ही नक्सल आतंक का अंत करेगी। पुलिस का कहना है नक्सली बच्चों और ग्रामीणों को शिक्षा से दूर रखकर उन्हें अंधकार और हिंसा की राह पर धकेलते हैं। इसके लिए लगातार शिक्षा दूतों की हत्या की जा रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि शिक्षा का उजाला हर गांव हर घर तक पहुंचे। पोस्टरों के जरिए ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। पुलिस का मानना है कि पढ़ाई लिखाई वो ताकत है जो आदिवासी समाज को नक्सलवाद के चंगुल से बाहर निकाल सकती है। पुलिस का ये पोस्टर वॉर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा मनोवैज्ञानिक अभियान है। संदेश साफ है, अब बंदूक से नहीं पढ़ाई से मिटेगा नक्सलवाद। तो हाल ही में एक शिक्षा दूत की हत्या कर दी थी नक्सलियों ने। मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की बात की जा रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने नक्सलवाद की जड़ों पर प्रहार करने के लिए पोस्टर वॉर की शुरुआत की है। नए पोस्टरों में पुलिस ने साफ संदेश दिया है, शिक्षा के उजाले से नक्सली डरते हैं, शिक्षा ही नक्सलवाद का अंत करेगा। तो ये वो पोस्टर हैं जिसको जारी भी किया गया है। रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी जानकारी ले लेते हैं। पुलिस का ये पोस्टर वॉर जो शुरू हुआ है उसके बारे में अगर मैं समझने की आपसे कोशिश करूं तो किस तरह का ये पोस्टर जारी किया गया है। और ये बहुत साफ संदेश है कि आदिवासी पढ़ लिख जाएंगे, वो इस तरह के नक्सलवाद के मंसूबे में नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा पढ़ेगा आगे बढ़ेगा वो कुछ और करने की सोचेगा। लेकिन क्या वाकई जो शिक्षा दूतों की हत्या की जा रही है वो इसी वजह से की जा रही है क्योंकि वो वहां आदिवासी बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो इन चीजों का असर आम जनता पर, खासतौर पर उन शिक्षा दूतों पर क्या पड़ेगा जो इन बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं? इस मिशन को या इस पोस्टर को कैसे देखें? रोशन जी बिल्कुल इसी कड़ी में नक्सलियों के द्वारा जो है बीते कुछ दिन पहले एक शिक्षा दूत की सिलगेर इलाके में हत्या कर दी थी, जिसमें कल चिंता गुफा में जिले भर के शिक्षा दूतों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नक्सलियों की इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा भी की गई है। और शिक्षा दूत ने जो है साफ कहा है कि वे समाज और बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन लगातार उन्हें जो है निशाना बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने भी एक अभियान चलाया जिसमें नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का एक नया मोर्चा खुला है। अब बंदूक नहीं शिक्षा से बनेगी हथियार, और जिसमें एक पोस्टर वायरल किया जा रहा है सुकमा पुलिस के द्वारा, जिसमें उसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि नक्सली जो है वो पढ़ाई लिखाई से बच्चों को वंचित रखना चाहते हैं, जिसमें वो शिक्षित होंगे तो नक्सलवाद से हालांकि वो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन नक्सली ऐसा कतई नहीं चाहते कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विकास पहुंचे, जिससे नक्सली जो है उन पर दबाव बनाकर हमेशा रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल रोशन, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, एक अच्छी कोशिश है और इससे आम जनता को, खासतौर पर उन आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी जो खासतौर पर नक्सलियों के निशाने पर रहते हैं, उन्हें समझना होगा कि शिक्षा ही असल हथियार है और शिक्षित होगा समाज, शिक्षित होंगे आदिवासी तो नक्सलवाद के खात्मे की बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी। जब हम नक्सलवाद का अंत देखेंगे 2026 तक सरकार का मंसूबा कि नक्सलवाद का अंत हो, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए शिक्षा को भी हथियार मानते हुए पोस्टर जारी किए गए हैं और एक अच्छी पहल के तहत इसे हम होता हुआ देख रहे हैं। तो नक्सलवादी कभी नहीं चाहते कि आदिवासी बच्चे पढ़े लिखें। ये पोस्टर जारी किया गया है और इसमें जो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हैं उन्हें पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।